हरे कृष्णा दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं और जब अधिक मास या बलमास लगता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। जया एकादशी, जो कि माघ के माह में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ एकादशी, जो कि जया एकादशी कहलाती है, अत्यंत पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है और वो जैसे कि भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ध्यान करने के बाद मंदिर में एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखकर उनकी स्थापना करें। साथ में माता लक्ष्मी जी की भी स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को चंदन का तिलक, मौसमी फल, फूल, तिल और धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद श्री विष्णु सहस्त्रनाम और श्री नारायण स्तोत्र का पाठ करें। भगवत गीता का पाठ करें, मंत्रों का जाप करें और व्रत की कथा का पठन या फिर श्रवण करें। फिर सारा दिन उपवास रखकर हो सके तो रात्रि जागरण करके एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा अवश्य दें या किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को आप कुछ भी दान की सामग्री देकर उसके बाद ही अपना जो है भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन हमेशा जब भी आप व्रत तोड़ेंगे सात्विक भोजन के साथ ही ग्रहण करें। स्वयं भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान विष्णु को तुलसी जी की पत्तियों के साथ जो भी सात्विक भोजन या पंचामृत जो भी आपने बनाया है उसे अर्पण करें। उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करें और उसके बाद सात्विक भोजन करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत तुलसी का पत्ता सेवन करके ही खोलना चाहिए। इस बार एकादशी के दिन तो भद्रा लग रही है, लेकिन द्वादशी तिथि का शुभ योग भी बन रहा है, जो कि त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग 3 ग्रहों के मिलने से बनता है और यह योग खासकर शनिवार और रविवार के दिन आने वाली द्वितीया सप्तमी या द्वादशी तिथि को बनता है। इस योग में किए गए शुभ कामों को जीवन में 3 बार करने का सुअवसर प्राप्त होता है। इस योग में आप नया घर, जमीन, गाड़ी या अन्य संपत्ति अगर खरीदते हैं तो वो बहुत ही शुभ होता है। त्रिपुष्कर योग में किसी भी काम को करते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए कर्मों का फल 3 गुना मिलता है। इसलिए इस दौरान कर्ज लेने से बचना चाहिए। साथ ही वस्तुओं को बेचने या कर्ज देने से बचें। कीमती वस्तुओं को खोना इस दौरान बहुत ही अशुभ माना जाता है। 3 गुना लाभ मिलने वाले इस योग के दौरान धन संबंधी शुभ काम करने चाहिए। पूजा पाठ, दान या फिर धार्मिक यात्राएं करना शुभ हो सकता है। कीमती चीज़ों की आप खरीदारी कर सकते हैं। इस योग के दौरान जमा किया हुआ पैसा भी आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है और भविष्य में आपका बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। त्रिपुष्कर योग में कभी भी कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इस योग में कर्ज लिया तो जीवन भर चुकाने में बहुत मुश्किलें आती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि जीवन भर कर्जे में ही डूबे रह जाते हैं। और इस योग में किसी को मन, वचन और कर्म से कोई दुख अगर पहुंचाया जाए या कोई हानि पहुंचाई जाए तो उसका परिणाम भी स्वयं ही भी जीवन में 3 बार भोगने को मिलता है। अब जानिए एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और भद्रा काल के समय के बारे में। साथ ही आप जानेंगे भद्रा का वास इस बार कहाँ रहेगा। तो इस बार माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि जो प्रारंभ होगी वो 7 फरवरी शुक्रवार को रात में 9:27 से शुरू हो जाएगी और 8 फरवरी शनिवार को रात में 8:15 तक रहेगी। ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी दिन शनिवार को रहेगा। 7 फरवरी शुक्रवार को दशमी तिथि के साथ ही नियमों का पालन किया जाएगा। 8 फरवरी शनिवार को जो ब्रह्म मुहूर्त है सुबह का 5:30 से 6:18 तक है। इस दिन सूर्योदय सुबह 7:07 पर हो जाएगा। सूर्यास्त 6:14 पर होगा। प्रातः काल जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 5:47 से 7:05 तक है। वहीं शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:06 से लेकर 7:24 तक है। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और भद्रा सुबह 8:48 से लेकर रात में 8:15 तक रहेगा। द्वादशी तिथि जो प्रारंभ होगी वो 8 फरवरी शनिवार रात 8:16 से शुरू होगी, जो 9 फरवरी
रविवार को 9 फरवरी रविवार शाम 7:25 तक रहेगी। 9 फरवरी को जहाँ बात करें कि सूर्योदय जो है वो सुबह 7:06 तक और सूर्यास्त 6:15 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:59 से 6:17 तक रहेगा और प्रातःकाल जब आप पारण के लिए पूजा करेंगे तो सुबह 5:46 से 7:04 तक का होगा। तो व्रत के पारण की जो तिथि और मुहूर्त है वो 9 फरवरी को रविवार को है, सुबह 7:07 से लेके 8:55 तक ही है। इसके बीच में आपको पारण कर लेना चाहिए ताकि आपको व्रत का पूरा फल मिले। पारण करने से पहले जैसा हमने आपको बताया कि बिना दान किए कभी भी पारण ना करें, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता है। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।